बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ईडन गार्डन टाइम्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आपको ईडन गार्डन टाइम्स के इलेक्शन सेल में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन इंतहाई करीब आ चुके हैं और हमने आपके लिए कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हल्कों से साबका इंतखाबात की वीडियोज़ बनाने का अमल शुरू कर रखा है। आज इस सिलसिले की हमारी वीडियो है वीडियो नंबर 149, वीडियो नंबर 149, और आज हमारा कौमी असम्बली का हल्का है NA 149 मुल्तान 2। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, कौमी असम्बली का यह हल्का सूबा पंजाब के ज़िला मुल्तान के शहरी इलाकों पर मुश्तमिल है। 2018 के इंतखाबात में इस हल्के का नाम था NA 155 मुल्तान 2 और अब 2024 के इंतखाबात में इस हल्के का नाम है NA 149 मुल्तान 2। तो पुराना नाम NA 155 मुल्तान 2 और नया नाम NA 149 मुल्तान 2। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, इससे पहले कि हम आपको साबका इंतखाबात के हवाले से इस हल्के के नताइज से आगाह करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानब। 10 अक्टूबर 2002 इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलिक लियाकत अली डोगर ने कामयाबी अपने नाम की और वोट हासिल किए 31,085, 31,085। अगले इंतखाबात 18 फरवरी 2008 को हुए तो PMLN के जावेद हाशमी ने यहां से कामयाबी हासिल की। इन्होंने वोट हासिल किए 70,864, 70,864। 11 मई 2013 को PTI के टिकट पर जावेद हाशमी ने PMLN को छोड़ के PTI को ज्वाइन किया। यह बड़ा मशहूर वाक़या था। जावेद हाशमी जो कि एक लंबे अरसे से नून लीग के साथ वाबस्ता थे, उन्होंने PTI को ज्वाइन किया और यहाँ से कामयाबी हासिल की। इनके वोटों की तादाद थी 83,460, 83,460। तो फिर ऐसा हुआ कि जावेद हाशमी ने एक दफ़ा फिर PTI को हैरबाद कह दिया। उनके ज़मीर ने मलामत की या उनके साथ क्या इश्यूज़ हुए कि उन्होंने PMLN को छोड़ के PTI को ज्वाइन किया। फिर PTI को छोड़ के उन्होंने दोबारा से PMLN को ज्वाइन किया। इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और PMLN की हमायत से इन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, लेकिन इनको शिकस्त हुई और एक आज़ाद उम्मीदवार आमिर डोगर ने 2013 के जो बाई इलेक्शन थे इनमें PTI की हमायत से उन्होंने इलेक्शन को जीता। तो इस तरह से जो 11 मई 2013 को इलेक्शन हुए थे इसमें जावेद हाशमी ने फतह हासिल की, लेकिन जावेद हाशमी के इस्तीफे के बाद आमिर डोगर आज़ाद हैसियत से यहाँ से कामयाब हुए। अब आखिरी इंतखाबात की बात करते हैं। 25 जुलाई 2018 को होने वाले इंतखाबात में 16 उम्मीदवार मैदान में उतरे। 11 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने 2000 से कम वोट लिए। PMLN के शेख तारिक रशीद, इन्होंने वोट हासिल किया 78,861, 78,861। ये रनर अप रहे। जीतने वाले उम्मीदवार PTI के मलिक आमिर डोगर, इन्होंने वोट हासिल किए 1,35,872, 1,35,872। इस तरह PTI से तल्लुक़ रखने वाले मलिक आमिर डोगर 2018 के इंतखाबात जीत गए। कुछ मजीद अदादोशुमार आपको बताते चलें कि यहाँ की पॉपुलेशन 8,16,077, रजिस्टर्ड वोटर्स 4,85,810 और मेल वोटर्स की तादाद थी 2,60,780, फीमेल वोटर्स की तादाद 2,25,030। वोट डालने की शरह यानी टर्नआउट रहा 49.2 और मेजॉरिटी हासिल की मलिक आमिर डोगर ने। एक बड़ी मेजॉरिटी PTI से इनका ताल्लुक 54,856 वोट की अक्सरियत 54,856 वोट्स के मार्जिन से उन्होंने ये सीट जीती और नतीजा ये रहा कि PTI ने ये सीट आज़ाद कैंडिडेट से हासिल कर ली। पहले ये सीट आज़ाद कैंडिडेट के पास थी, अब PTI के पास आ गई। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ये अखबार था आपके हल्के से साबका इंतखाबात का। आपसे गुजारिश है कि अपने फेवरेट कैंडिडेट, अपनी पसंदीदा पार्टी और इलाके में डेवलप होती हुई पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करें। हम आने वाली वीडियोस में आपके कैंडिडेट्स की डिटेल्स और आपके इलाके की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से वीडियोस लेकर आएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।